हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और कांग्रेस ने जो है फिर से जेपीसी की मांग की है। आज की लेटेस्ट अपडेट है। और हो सकता है कि यही एक जो है रीज़न हो कि अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों के ऊपर गिरावट देखने को मिली, प्रेशर देखने को मिला। साथ साथ पिछले कई दिनों से ज़्यादा तेज़ी अब तक नहीं आ रही है। तो हो सकता है ये जो है ये रीज़न हो। बार बार ये जो है जेपीसी जांच की मांग की जा रही है। सबसे पहले तो अगर देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस पूरे हम रिपोर्ट को जो है पूरा ज़रूर देखें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। मेरे कुछ सवाल हैं। कांग्रेस वाले देखिए वो क्या कह रहे हैं कि लोगों के हित के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेपीसी जांच अगर होती है तो शेयर्स के अंदर जो है गिरावट आ सकती है। तो उसमें लोगों का हित कहाँ रहा। तो वो तो मतलब कि वैसा तो अगर देखें तो नुकसान ही हो सकता है लोगों को। तो अभी जैसे कि हमने बात की, साथ साथ एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है अभी तक उसके अंदर भी कुछ साबित नहीं हुआ। तो इनको क्या शंका है अभी भी, मतलब कि ये जेपीसी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बार बार ये जो है न्यूज़ आती जा रही है और मामला थोड़ा सा गंभीर हो चुका है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि साबित क्या होता है वो मायने रखता है। अभी वो जो 24 मामले थे उसमें से 22 का तो निपटारा हो चुका, सिर्फ और सिर्फ 2 ही मामले बचे हैं। और उसका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, क्योंकि ये मामला जैसे जैसे जो इस तरीके से जो है बातें निकल कर सामने आती है कुछ ना कुछ, तो वो जल्दी उसका जो है कुछ ना कुछ निपटारा भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। और आगे देखते हैं कि हिडनबर्ग वर्सेस अदानी ग्रुप। तो कांग्रेस ने अदानी ग्रुप में फैले भ्रष्टाचार की जांच जेपीसी से कराने की मांग की। और जाने अपडेट, 2 रिपोर्ट है, दोनों को ही जो है पूरा जरूर देखें कि हिडनबर्ग के आरोपों के बाद अब अदानी मामले में कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की से जांच कराने की मांग उठा दी है। कांग्रेस जो है उन्होंने बुधवार को अदानी समूह से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की मांग की है। और यहाँ पर आप देखें कथित भ्रष्टाचार इसको बोल रहे हैं, मतलब कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, फिर भी इनको जो है जांच करानी है। आगे देखते हैं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर फिर से जोर दिया है कि जेपीसी की जांच से भ्रष्टाचार, मोनोपोली और देश के रेगुलेटरी सिस्टम की खामियों का पूरा सच सामने आना चाहिए। पावर कंपनी की गरीबी से अमीरी तक की यात्रा, इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं आगे। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदानी मैजिक, ये देखिए नाम भी कैसा लग रहा है, मोदानी मैजिक का ताज़ा उदाहरण एक निजी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की गरीबी से अमीरी तक की यात्रा है। कांग्रेस के मुताबिक डायमंड पावर इंफ्रा लिमिटेड को 2018 में बैंकरप्सी कोर्ट में घसीटा गया था। 2022 तक इसे गौतम अदानी के बहनोई ने 501 करोड़ रुपए में की कीमत में खरीद लिया, जबकि कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए की है। आगे देखते हैं कि हिडनबर्ग ने बुधवार सुबह लगाए नए आरोप। इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं कि इससे पहले बुधवार को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ नया आरोप लगाया है। और सेबी की होल टाइम चेयरपर्सन रहते हुए उन्होंने 4 कंपनियों से पेमेंट लिया। ये चारों कंपनियां बाजार में लिस्टेड है। इनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और पीडीलाइट शामिल है। और ये जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 501 करोड़ में खरीदा, 1000 करोड़ की इसकी कंपनी की कीमत है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मामला एनसीएलटी में आता है तब यही जो है एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि कंपनी को जो है वो सस्ते प्राइस के ऊपर मतलब कि मिल सकती है। तो इसके अंदर जो है ये हो सकता है, इसके अंदर कुछ ऐसा भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, सेबी चीफ से तीखे सवाल, अदानी ग्रुप पर आरोपों की बौछार। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बीच कांग्रेस ने की जेपीसी जांच की मांग। हिडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। ये दूसरी रिपोर्ट थोड़ा सा विस्तार से इसके अंदर हम देखते हैं। कांग्रेस ने कहा कि देश की नियामक प्रणाली में भ्रष्टाचार, एकाधिकार और स्पष्ट खामियों को पूरी तरह से उजागर करने के लिए जेपीसी की तत्काल ज़रूरत है। और कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक मीडिया का रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदानी जादू में एक प्राइवेट पावर कंपनी पर भी अमीर बनने का आरोप लगाया है। ये जो अभी हमने वहाँ पर देखा। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि कांग्रेस ने अदानी ग्रुप पर लगाया गंभीर आरोप। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने लिखा कि मोदानी के जादू से एक और निजी पावर इंफ्रा फर्म के भाग्य बदलने और उसके अमीर बनने की यात्रा। तो डायमंड पावर इंफ्रा लिमिटेड को 2018 में दिवालियापन कोर्ट में घसीटा गया था। 2022 तक गौतम अदानी के बहनोई ने ऋणदाता को 501 करोड़ रुपए का भुगतान करने की कीमत पर इस 1000 करोड़ रुपए की बाजार पूंजी वाली कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। देखिए ये सस्ते में भले मिली हो, लेकिन इससे जो है कुछ मतलब कि इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी दिवालिया हो चुकी थी।
ये समझने लायक बात है। जो दिवालिया हो चुकी कंपनी होती है, ज़्यादातर लोग तो इसको खरीदने के लिए तैयार भी नहीं होते, तो इसको जो है ये पॉसिबिलिटी है कि सस्ते में ही ये जो है ये मिल सकती है। साथ साथ इसका कुछ डेप्ट जो होता है वो भी पे जो है वो मतलब कि पे करने होते हैं, फिर से उस कंपनी को जो है खड़ा करना होता है, तो उस रिस्क भी तो होता है। ये भी एक समझने लायक बात है। तो क्या हुआ, मतलब कि एनसीएलटी के अंदर ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ होती है, सस्ते के भाव के ऊपर जो है वो कंपनी वो मिल सकती है। इसके अंदर कुछ नया नहीं है। अब आगे देखते हैं। फिर भी मतलब कि इन लोगों को जो इसके अंदर मतलब कि प्रॉब्लम है कि 2022 में फर्म का कारोबार शून्य था, लेकिन 2023-24 तक इनकी आय 344 करोड़ रुपए है, जो मुख्यतः अदानी ग्रुप के व्यवसायों द्वारा दिए गए ऑर्डर से है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। अदानी के बिजनेस के बदौलत डायमंड पावर इंफ्रा लिमिटेड का मूल्य अब 7,626 करोड़ रुपए है, मूल्यांकन में 7 गुना वृद्धि। तो क्या मतलब कि ये इनको जलन हो रही है कि कंपनी इतना सा अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो हो सकता है कि उसकी वैल्यूएशन जो है वो बढ़ भी सकती है। जैसे शेयर के प्राइस जो है, अगर कंपनी का मुनाफा रेवेन्यू अगर बढ़ती है तो शेयर के प्राइस भी बढ़ सकते हैं वैसे ही। अब आगे देखते हैं। बहनों के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ लेन देन संबंधित पार्टी सौदों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए अदानी ग्रुप की 10 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां और डायमंड पावर की वार्षिक रिपोर्ट उनके मालिकों के बीच पारिवारिक संबंधों का खुलासा नहीं करती है। ये हमारे नियामक ढांचे में एक बड़ी खामी है, ठीक उसी तरह जैसे भारत के वित्तीय बाजार नियामक यानी कि सेबी की ईमानदारी और स्वतंत्रता भी गंभीर सवालों के घेरे में है। मौदानी घोटाले में एक जेपीसी का गठन हर गुजरते दिन के साथ और अधिक आवश्यक होता जा रहा है, ताकि व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार, एकाधिकार और देश के नियामक में जो खामियां हैं उनका पता लगाया जा सके। अब ऐसा उनका मानना है। आगे देखते हैं। सेबी चीफ पर आरोपों की बौछार। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे लिखा है कि मॉरिशस स्थित 2 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआईज जो मौदानी घोटाले में हो रहे खुलासे का हिस्सा है, उन्होंने अब प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर आगामी 9 सितंबर की डेडलाइन से पहले सेबी के नए फॉरेन इन्वेस्टर्स नॉर्म्स का पालन करने से तत्काल राहत की मांग की है। उन्होंने आगे लिखा कि मूल तथ्य यह है कि इन उल्लंघनों की सेबी जांच, जिसे 2 महीने में पूरा किया जाना था और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना था, उनका जो है 18 महीने बाद भी धीमी पड़ी हुई है। और सेबी को अपने अध्यक्ष के हितों के कई टकरावों के अलावा कई और मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना है जो लगातार सामने आ रहे हैं। सो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर हाँ ये बात सही है कि सेबी की तरफ से थोड़ी सी देखिए देरी हुई, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी भी जो है कुछ ना कुछ मजबूरी भी रही हो, क्योंकि ये मामला क्या है, विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि वहाँ पर डेटा कुछ जो है जिनकी ज़रूरत है अब तक वो नहीं मिल रहा हो, उसके अंदर कुछ देरी हो रही हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी की बात है। कई बार जो है मतलब कि इसके ऊपर हमने चर्चा भी की है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि वो कुछ फैसला जो है वो जल्द ही आ सकता है, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गर्म अब जो है कहीं ना कहीं हो चुका है। तो हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी सी रफ्तार पकड़े, और अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो कई अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और कुछ के ऊपर हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा भी की है, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और कल जो आज वीडियोस रह गए थे कुछ शेयर्स, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, जैसे अदानी पावर, अदानी विलमार और भी अदानी ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर। और आप चाहे तो इसके अंदर अपनी होल्डिंग अगर है तो आप चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। और भी कुछ अपडेट्स आई थी अदानी ग्रुप के ऊपर, तो वो भी हम जो है इस वीडियो के बाद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।